इसमें से काफी सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बट एज अ क्वेश्चन अगर आएगा व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, तो हमें पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव हम अकाउंट्स बना ही क्यों रहे हैं, क्या रीजन है अकाउंटिंग का। नंबर 1, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए मुझे चेक करना है 5 साल पहले कब किसको कितना सामान बेचा था, तो अगर प्रॉपर रिकॉर्ड्स होंगे तो ही ऐसा पॉसिबल है। The objective of accounting is to record financial transactions and events of the organization in the books of accounts in a systematic manner and following the principles of accounting. तो ये कहाँ पे रिकॉर्डिंग हो रही है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसकी बात कर रहे हैं ये, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। तो जो पहला ऑब्जेक्टिव है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कौन परफॉर्म कर रहा है, जर्नल एंड सब्सिडरी बुक्स। ट्रांजैक्शंस आर बीइंग रिकॉर्डेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर एंड फॉलोइंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। तो क्या जर्नल हमें प्रॉफिट लॉस बता सकता है, नो। क्या लेजर हमें प्रॉफिट और लॉस बता सकता है, नो। उसके लिए बनती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इनकम स्टेटमेंट। प्रॉफिट और लॉस अगर चेक करना है तो हम क्या बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट्स। Another objective of accounting is to determine whether during the accounting period the firm earned profit or has incurred a loss. For this purpose, a statement called an income statement or trading and profit and loss account is prepared. तो income statement जनरल टर्म हो गई, एक्चुअल जो बुक का नाम है जो बना रहे हैं अकाउंट उसका नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाया जा रहा है, टू एसरटेन द प्रॉफिट और लॉस। Revenues resulting from the transaction of the period are transferred in the credit and expenses in the debit. डेबिट क्रेडिट से मुझे अभी कोई लेना देना नहीं है, पूरा चैप्टर है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पे। अभी बस डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस कहां से हुई, ट्रेडिंग अकाउंट से। Revenues are shown on the credit side, expenses are shown on the debit side. That point is irrelevant as of now, क्योंकि अभी आपको नहीं पता डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है। बस पता होना चाहिए कि प्रॉफिट और लॉस अगर डिटरमिन करना है तो कौन सा अकाउंट बताएगा, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अगर आपको बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एसरटेन करनी है तो इनकम स्टेटमेंट आपकी फाइनेंशियल पोजीशन नहीं बता सकती। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट। Another objective of accounting is to determine the financial position. It is known from the balance sheet, which shows value of assets on one side and liabilities on the other side. तो मैंने आपको बताया था assets something which you own. आपके पास कितना कैश है, कितना बैंक है, कितने आपके पास प्रॉपर्टी है, और क्या क्या आपके पास बिजनेस में सामान पड़ा हुआ है। एग्जाम्पल थोड़े इतने काफी हैं। लाइबिलिटीज, आपने कितने लोन्स ले रखे हैं, कितने आपने बाहर वालों के पैसे देने हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन ओवरऑल आपकी पोजीशन शो करता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ तो होगा कि हमें तो प्रॉफिट और लॉस से मतलब है, कह रहा है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनेंशियल पोजीशन की इंपॉर्टेंस अपनी, प्रॉफिट और लॉस की अपनी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम स्टेटमेंट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करता है बस, बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की बात करता है। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज एज रेलेवेंट फॉर द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज इज द इनकम स्टेटमेंट। पॉइंट है कि दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी और बैलेंस शीट भी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑब्जेक्टिव्स में नंबर 1 मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, नंबर 2 डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस, नंबर 3 डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। बाकी थियोरेटिकल पॉइंट्स हैं। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या हुआ आपका, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर कंपनी है तो जो आपके बिजनेस को रन कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग बॉडी, मैनेजमेंट क्या हो गया आपकी, डिसीजन मेकिंग बॉडी, जो डिसीजन लेते हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, काम करते हैं फिर एम्प्लॉइज। तो मैनेजमेंट को डिसीजन लेनी है कि
एक पर्टिकुलर फैक्ट्री है, वहां पे और एक्सपेंशन करनी चाहिए या कॉस्ट कटिंग करनी चाहिए, कुछ भी डिसीजन लेनी है तो वो किस चीज के बेसिस पे डिसीजन लेते होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करके। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. The management often requires financial information for decision making, effective control, budgeting, forecasting आगे आने वाले नेक्स्ट ईयर हमारे कितना आउटपुट रहेगा, कितनी सेल्स रहेंगी, उस हिसाब से प्रोडक्शन प्लान करेंगे। तो हम पिछले 2-3 सालों के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करते हैं एक ट्रेंड एनालाइज करने के लिए कि नेक्स्ट ईयर मेरा आउटपुट क्या रहेगा, कितना मुझे क्या करना चाहिए। तो इट हेल्प्स द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अकाउंटिंग जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना दी, दे विल हेल्प द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। कीवर्ड है यहाँ पे डिसीजन मेकिंग। बजटिंग, फोरकास्टिंग यस, डिसीजन मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू वेरियस यूजर्स। यूजर्स मैंने आपको बताया बैंक्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज हो सकती हैं, इन्वेस्टर्स हो सकते हैं, और शेयर होल्डर्स जिसने कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए वो हो सकते हैं। इंटरनल यूजर्स होते हैं ओनर्स ऑफ द कंपनी, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं बाहर वाले। पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन आएगा उस पे, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी बता रहा है वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग is to provide accounting information to various users. Yet another objective of accounting is to provide accounting information to users, both internal and external, who analyze the financial information according to their requirements. Internal users कौन हो गए आपके? एग्जाम्पल था owners, employees, ये सब हो गए internal users. ओनर्स, एक्सटर्नल यूजर्स का एग्जांपल मैंने आपको क्या दिया था? बैंक्स, गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अगर आपने प्रॉपर अकाउंट्स बना रखे होंगे अपने बिजनेस के तो आपको पता होगा कि आपके पास कितना फर्नीचर है, कितनी मोटर व्हीकल्स हैं, कितने एयर कंडीशनर्स हैं, सारी आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। तो कल को कोई चोरी होगी, कोई फ्रॉड होगा, आपके पास सारा स्टॉक है, तो अगर कोई चीज चोरी होगी तो पकड़ी जा सकती है। अगर प्रॉपर अकाउंट्स नहीं बना रहे होते तो फ्रॉड्स ये सब डिटेक्ट करना मुश्किल हो जाता। Another objective of accounting is to have records of assets, something which we own and use for running the business. Assets owned by the business, उसका पूरा record होगा। Accounting maintains records of assets owned by the business, which enables the management to exercise control and protect them. So what are the objectives of accounting? Maintaining records किसके थ्रू हो रहा है? जर्नल के थ्रू हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस किसके थ्रू हो रहा है? आपके इनकम स्टेटमेंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हो रहा है। डिटर्मिनेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन किसके थ्रू हो रहा है? बैलेंस शीट के थ्रू हो रहा है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट, अकाउंटिंग हेल्प्स द मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस, फोरकास्टिंग, बजटिंग। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स, इंटरनल यूजर्स, एक्सटर्नल यूजर्स, उनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स, अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग कर रहे हो तो जितने आप एसेट्स ओन करते हो आप उनको कंट्रोल प्रोटेक्ट कर पाओगे। कोई फ्रॉड होगा, कोई चोरी होगी तो आपको पता चल जाएगा। इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग।